नमस्कार दोस्तों। सुधा आदि टेरेस गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ या मैं क्या करने वाली हूँ आज के दिन, और बहुत ही ज़रूरी है वो काम भी। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं मानसून आने वाला है, यानी बारिश आने वाली है। तो उससे पहले पहले मैं जो है काफ़ी सारे काम जो है अपने गार्डन वर्क जो है हमारा बहुत सारा हो जाएगा रहता है। अगर कोई सा भी मौसम जो है आता है तो गार्डनर्स के लिए तो बहुत सारा काम जो है बढ़ जाया करता है, और एक सुखद अनुभव भी है दोस्तों, क्योंकि नए नए पौधे लगाने का एक मौका भी आता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है मोगरा का प्लांट था, जो कि मैंने 160 रुपये का लिया था आई थिंक। तो और जो है गली में ही आया था। और आप सभी जानते हैं कि जब माली से हम कोई पौधा लेते हैं, एक तो चिकनी मिट्टी का भी यूज़ करते हैं, और ताकि पानी बना रहे, उन्हें कम पानी देना पड़े। और साथ ही में दोस्तों या नर्सरी से भी आप लेकर के आते तो भी ऐसा ही होता है मोस्टली। तो दोस्तों इसके लिए मैंने क्या किया है कि गाय के गोबर की खाद ली है, जो मैं खाद लेकर के आई थी मंदिर के। और उसके और एक खाद जो मेरे पास उपले वगैरह आप क्रश कर सकते हैं एक दिन पहले, और ये है लेस वाली खाद, और यानी ये है नीम खली। और इसमें जो है पोटेशियम के कुछ दाने भी मैंने ऐड किए हैं। और पोटेशियम क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी हुआ करता है, तो मेरे पास था, मैं लाई थी। और ये है सैंड यानी कि रेतीली मिट्टी। तो रेत जो है अपने में जो है पानी को जो है स्टोर भी करके रखता है, साथ ही साथ नमी भी बनाए रखता है, और साथ ही साथ जो है एक्स्ट्रा पानी का रिसाव सैंड में से यानी रेत में से बहुत ही जल्दी हो जाया करता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये है नीम खली, जो नीम के द्वारा बनाई जाती है, यानी नीम की पत्तियाँ हो गई, नीम बोली हो गई, उसमें से तेल निचोड़ा। ये वो वाली नीम खली है दोस्तों जिसमें से तेल निचोड़ा जाता है। बहुत ही कड़वी इसकी जो है स्मेल है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये ज़्यादा जो है इफेक्टिव है। और ये है लेस वाली खाद मेरे पास है, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। 50 रुपये का एक पैकेट आया था। अब तो गवर्नमेंट नर्सरी भी बंद हो चुकी है हमारे यहाँ से। छोटी सी नर्सरी थी, उसमें खाद वगैरह तो मिल जाया करती थी, और थोड़े से पौधे तो वो भी बंद हो गई है, वो भी बंद कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका जैस्मीन का पौधा, यानी जिसको मोगरा या मोतिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में मैंने कितनी इसकी वीडियो बनाई हुई है, और बहुत ही खूबसूरत रोज़ जैसा फ्लावरिंग होती है इसमें। और इसकी प्रूनिंग करेंगे दोस्तों। प्रूनिंग इसलिए हम करेंगे क्योंकि जब हमारे मोगरा के फ्लावरिंग जो है ख़त्म हो चुकी है, अगर हम उसको प्रून नहीं करेंगे तो ना तो ये बुशी बनेगा, यानी खाना भी नहीं बन पाएगा। बिना कटिंग के कटाई छटाई ज़रूरी है। और इसमें जो सूख गई हैं ब्रांच वो भी कट कर देंगे पूरी तरीके से, क्योंकि अब बारिशों के सीज़न से पहले पहले हम ये काम कर लेते हैं, तो बारिशों के सीज़न में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ेगा और घना और बुशी हो जाएगा। तो समय समय पर इसको प्रून करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें फ्लावरिंग आकर के चुभ जाती उसमें, उसको आप कट कर दीजिए। कट करेंगे तो उसमें जो 2-3 ब्रांच जो है ज़रूर ही निकलेंगी। पौधा जो है अपनी एनर्जी जो है वेस्ट नहीं होगी उसकी, और 2-3 ब्रांच निकलती ही हैं, और वो उससे पौधा जो है घना बनता है। जहाँ एक ब्रांच आपकी आई हुई है वहाँ 2-3 ब्रांच ज़रूर से आएंगी। उन्हें जो है बढ़त का मौका मिल जाता है अगर आप उसको कट कर देते हैं तो आप देखेंगे तेज़ी से उसकी ग्रोथ होने लगेगी ब्रांच की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं जो है प्रून कर रही हूँ, आप चाहे कैंची की सहायता से भी कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है, और अब इसमें जो है फ्लावरिंग भी नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा चलिए इसको रिपोर्टिंग तो करना बनता ही है। क्योंकि जब से ये लिया है तो मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया है, तो आज जो है मैं रिपोर्टिंग करूँगी, और इसी गमले में करूँगी। इसी को दोबारा से नया सॉइल मिक्सचर बना करके करूँगी। देखिए थपथपा करके आप जो है इस तरीके से जो है पौधे को आराम से निकाल सकते हैं। फाइबर के गमले में यही एक फ़ायदा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है निकाल लिया है। और आपको एक बात बताती हूँ कि इसमें 2 पौधे लगे हुए हैं दोस्तों। देखिए इसमें कितने सारे नर्सरी वाले जो गमले हैं वो इसलिए बहुत अच्छे हुआ करते हैं। बारिशों के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हमारे होल वाले गमले हुआ करते हैं, क्योंकि इसमें पानी का रिसाव जो है, पानी ठहरता नहीं है। और ये देखिए कितनी चिकनी मिट्टी है। तो ये चिकनी मिट्टी जो है इस पौधे के लिए सही नहीं होती है। इसके लिए रेतीली मिट्टी का यूज़ करें, और बारिश के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा, ताकि हमारे पौधे की रूट्स ना गलने पाए और उसमें पानी का रिसाव अच्छे से हो। तो मैं आज जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सैंड का यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ी सी ही मिट्टी उसमें जो है ये वाली मिक्स कर दूँगी, क्योंकि चिकनी मिट्टी इसके लिए किसी भी पौधे के लिए जो है जो पानी कम मांगते हैं तो उनके लिए सही नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि पानी का ठहराव चिकनी मिट्टी में हो जाया करता है। अगर आप चिकनी मिट्टी यूज़ करें तो बहुत सारी सैंड उसमें, यानी रेतीली मिट्टी का यूज़ ज़रूर से करिए, जो कंस्ट्रक्शन की यूज़ में आती है। आप देख सकते हैं
मैंने इसकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं किया है और 2 प्लांट मेरे को मिल गए हैं। तो मुझे एक साइड में 2 प्लांट मिल गए हैं। एक ही गमले में 2 प्लांट थे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका फ़ायदा उठाते हुए 2 गमले जो है बनाऊँगी और अलग-अलग इनको जो है शिफ्टिंग कर दूँगी, ताकि मेरे 2-2 जो है मोगरा के प्लांट हो जाएँ। और अब मैं देखूँगी आगे-आगे। और दोस्तों, मेरी टेरेस पर क्या होता है, मिट्टी ज़्यादा चिपचिपी हो रही है इन दिनों, तो इसलिए मैं पूरी तरीके से जो है सैंड का यूज़ करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि इसमें किस तरीके से पौधे। और मैंने, क्योंकि हम बहुत पहले जब छोटे थे तो सैंड में हम कुछ भी उगा दिया करते थे, बहुत ही तेज़ी के साथ एक तो ग्रो कर किया करता था। धनिया वगैरह उगाइए आप सैंड में, तो बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो करेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ेगा। उसमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी आप मिट्टी में मिक्स करते हैं वो आप रेतीली मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, रेतीली मिट्टी बहुत ही अच्छी हुआ करती है और ये रेत इसलिए भी अच्छी हुआ करती है, बारिश के सीज़न में तो पानी का रिसाव बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है और पानी को जो है स्टोर भी करके रखती है, नमी भी बनाए रखती है, यानी ठंडक का एहसास भी जो है पौधे को की रूट्स में लगातार रहता है। तो आप देख सकते हैं मैं जो है वेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। नीचे की साइड जो है लेस जो है मेरी सूखी गार्डन वेस्ट है और थोड़ी सी मिट्टी है, तो उसमें मैं नीचे की साइड जो है अपने पत्थरों का भी यूज़ करने वाली, जो पत्थर से। और ये देखिएगा एस्पैरागस की जो सूखी हुई ब्रांच है, तो इस काम आ रही है दोस्तों। तो मैं इसी तरीके से रख लिया करती हूँ। आप भी रखते ही रहते हैं बहुत से गार्डनर्स, और जो नहीं रखते हैं तो दोस्तों आप गार्डन वेस्ट को ज़रूर से रखिए, आपके बहुत ही काम आने वाला है। जब भी हम गमला बनाते हैं तो हमें वेस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। और क्या होता है कि जैसे धूप वगैरह आती है तो वो सूख जाते हैं अच्छी तरीके से, जम्स रहित हो जाते हैं। और सूख कर जब अच्छी तरीके से सूख जाएँ तो आप उसको जो है गमले में यूज़ कर लें, ताकि फंगस भी ना लगने पाए और खाद भी में भी कन्वर्ट हो जाता है। धीरे-धीरे जो है पौधा जो है रोज़ जो है उसमें से खाद का निचोड़ जो है अपने में पोषक तत्वों को ग्रहण करता रहता है। तो इससे 2 फ़ायदे आपको होने वाले हैं आपके पौधे को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो है एक लेयर मिट्टी की बिछा ली है। उसके बाद जब वेस्ट भरने के बाद पहले मैंने पत्थर का यूज़ किया है और फिर उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, एक लेयर जो अब इसको अच्छी तरीके से गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम वाली खाद और पोटेशियम के दाने और गोबर खाद को हम पूरी तरीके से जो है सैंड में जो है मिक्स कर लेंगे और फिर इस पॉट को जो है भरावन के लिए यूज़ करेंगे, यानी भरने के लिए यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा टब लिया हुआ स्टील का, और इसमें जो है मैंने लीस वाली खाद है, गोबर खाद है और अपनी नीम खली है। नीम खली जो है नीम के द्वारा बनाई जाती है। नीम के पत्ते हो गए, निम्बोली हो गई, उसमें से जो तेल निचोड़ लिया जाता है, ये वो वाली नीम खली है। तो ये बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, साथ ही साथ दोस्तों पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं, हरा भरा बना रहता है और साथ में जो है फंगिसाइड का ये काम करता है। धीरे-धीरे जो है अपने पौधे में असर दिखाती है, कीड़े मकोड़े और चींटियाँ वगैरह नहीं लगती हैं दोस्तों। तो अब हमने जो है पूरी रेत जो है इस सारे मिक्सचर में जो है अपने डाल दी है और मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो आप इसी तरीके से नीम खली मैंने डाल ली है और वर्मी कंपोस्ट जो कि केंचुए का मल, जो केंचुआ जो है जब वर्मी गोबर खाद, भूसा, नीम के पत्ते, सूखी लीव्स खाता है, तो जब वो भोजन खाने के बाद और गोबर भी उसको दे दिया जाता है, जितना अधिक उसको खाना दिया जाएगा, जब वो मल त्याग करेगा तो उसका जो मल होता है तो वही हमें जो है वर्मी कंपोस्ट के रूप में प्राप्त होता है। नस्ल वाले जो है केंचुआ पालन करते हैं इसीलिए, और उसे गोबर खाद, उसे गोबर, सूखी पत्ती, नीम खली ये वो दे दिया जाता है। जब वो मल त्याग करता है, केंचुए ढेर सारे हो जाते हैं, तो उसका जो मल हमें प्राप्त होता है वही जो है पोषक तत्वों से भरपूर उनकी आंतों में से गुजरता हुआ आता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से जो है भरपूर हो जाया करता है हमारे पौधों के लिए। तो वो बहुत ही बढ़िया सा काम करता है। फ्रूटिंग में जो है फ्रूटिंग आती है, फ्लावरिंग वाले पौधे में भरपूर फ्लावरिंग आएगी अगर वो बढ़िया तरीके की है। अगर आपकी वर्मी कंपोस्ट वाक़ई जो है अच्छी है और केंचुओं को बहुत ही बढ़िया खाना दिया गया है, तो आप समझ लीजिए कि केंचुओं को बहुत ही अच्छी खिलाई-पिलाई की गई है, तभी आपकी वर्मी कंपोस्ट जो है इतनी अच्छी, इतनी अधिक बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं पोटेशियम जो है पौधे के लिए बहुत ही अच्छा हुआ करता है, आप सभी जानते हैं। तो हमारी जड़ों को मजबूत बनाता है, हरा-भरा रखता है हमारे लीव्स वगैरह को। तो इतना जानना आपके लिए जो मोटा-मोटी तौर से काफ़ी है कि ये चीज़ें जो है सारी
जो हम जितना अधिक जो है मिक्स वाला भोजन तैयार करेंगे उतना अधिक उसे जो न्यूट्रिएंट्स जो है पौधे को मिल पाएंगे। जितना अधिक आप जैसे भोजन तरह तरह का उसमें शामिल कर लेते हैं तो आपको तरह तरह के जो है विटामिन्स मिलते हैं, पोषक तत्व जो से जो है वो लैस हो जाता है आपका भोजन। उसी प्रकार हमारा जो पौधा हुआ करता है वो भी इसी तरीके से जो है तरह तरह का जितना अधिक भोजन खिलाएंगे उतना अधिक जो है उसे पोषक तत्व मिल पाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो है इसमें जो है लेयर मिट्टी बिछा करके और जो है बीच में सेंटर में आप इसको जो है शिफ्ट कीजिएगा। अब हम सेंटर में इसको यूज़ कर रहे हैं और इसमें रेतीली मिट्टी का हम यूज़ करेंगे। रेतीली मिट्टी बहुत ही पौधे के लिए बहुत ही लाभदायी होती है। हर किसी पौधे के लिए आप रेतीली मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। उससे एक तो नमी बनी रहती है दोस्तों, साथ ही साथ जो है उसमें जो है एक्स्ट्रा पानी का रिसाव बहुत ही जल्दी से होता है। और उसमें आप खाद मिला लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी गार्डन सॉइल मिला लीजिएगा तो सोने पे सुहागा है। और आप देख सकते हैं कितना हरा, अब ये जो है थोड़े ही दिन में हरा भरा हो जाने वाला है। इसको बिल्कुल ही ठंडक स्थान पे रखिएगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तो बहुत ही अधिक गर्मी है, बहुत ही तेज़ अभी भी पौधे जो है जल रहे हैं। और मेरी जो है सीताफल की बेल भी जो है बहुत ही ज़्यादा एकदम जल सी जाती है। बहुत ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बट गर्मी है तो यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है तो प्रचंड गर्मी सर्दी पड़ती है। और अगर बारिशें होती हैं तो बारिश तो अभी तक नहीं हुई और अब भरपूर मात्रा में जो है पानी देना बनता है हमारा। तो ये जितनी भी हमने खाद रूपी भोजन दिया है धीरे धीरे जो है पौधा जो है अपने में जो है रहेगा। तो ज़रूरत की या कैसे तो वो जो है भोजन ग्रहण करता रहेगा। हमने बड़ी तरीके का उसको जो है मिक्सचर बना करके तैयार किया है पौधे के लिए। माली से ही कह देते हैं कि तो आप ज़रूर से जो है और माली के कहने पर मत जाइएगा क्योंकि वो जो है अपना पौधा बेचने के लिए ऐसे कर भी दिया करते हैं। क्योंकि तो आप क्या करें दोस्तों, इसको जो है अपनी नए साल में मिक्सचर तैयार करें। तो मुझे ये काम करना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि बारिशों के सीज़न से बारिश आने से पहले पहले ये काम कर लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, अपने पौधे को नया बना सकते हैं। और अब मैं आगे ये देखने वाली हूँ, जो मैंने इसको खाना खिलाई पिलाई इतनी बढ़िया तरीके की है तो क्या ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो वैसे तो इसमें जो है थोड़ी सी आप नाइट्रोजन युक्त यानी ये चाय की पत्ती भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, उबाल करके भी डाल सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ी सी एक दो चम्मच जो है चाय की पत्ती को और केले के छिलकों को जो है बॉयल कर लीजिए। बॉयल करके उसका पानी जो है आप डाइल्यूट करके जो है पानी में मिक्स करके तो दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। केले और चाय की पत्ती दोनों जो है गैस पर जो है पानी में मिक्स करके आप उसको बॉयल करिए अच्छे से। और उसमें नीम हो सके, अगर आप नीम फली नहीं है तो आप क्या करें दोस्तों, उसमें नीम जो है तोड़ करके डाल लीजिएगा और उसे खूब अच्छी तरीके से उबाल लीजिएगा। और चाहे तो जितना चाहें उतना उसमें नीम डाल सकते हैं, उसको स्प्रे भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे पौधों में दे सकते हैं। तो उससे जो है आपके कीड़े मकोड़ों से आपके पौधे बचे रहेंगे, फंगस नहीं लगेगी। बारिशों के सीज़न में फंगस लगने से आपके पौधे बचे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा भी मैं गमला तैयार कर रही हूँ। इसमें पानी का रिसाव ज़रा देर से होता है, फिर भी मैंने जो है नीचे बहुत सारे होल किए हुए हैं और इसमें पत्थर वगैरह पेस्ट वगैरह मैंने भर दिया है। और आप देख सकते हैं इसमें जो है चिकनी मिट्टी मैंने हटा दी है और नहीं हटानी है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है इसको रूट्स को। और फिर एक लेयर जो है मैंने मिट्टी की बिछा दी है और ये गार्डन सॉइल है जो कि मैं खाद के रूप में तैयार करती रहती हूँ। और अब सेंटर में ही दूसरे पौधे को भी रखना है आपने। और इसमें भी जो है वही जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ है उसको जो है हमें यूज़ करना है दोस्तों। तो आपको भी अगर आपके पास मोगरा का या मोतिया जो भी इसको कहते हैं, मोगरा और जैस्मिन कहा जाता है इंग्लिश में, जैस्मिन के पौधे को आप भी जो है इसी तरीके से जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती भी जो है ऐड कर सकते हैं। या अगर आपके पास ऐसे नीम फली नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी बहुत ही अच्छी होती है, उसमें चींटियाँ भी नहीं लगेंगी, कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे। तो अपने आप में जो है वो एंटीसेप्टिक होती है इंसानों के लिए भी और साथ ही में जो पौधों के लिए भी बढ़िया काम करती है। तो अभी नीम खली जो है दोस्तों, नीम खली जो है ठंडा का काम करती है क्योंकि नीम जो है बहुत ही ठंडी तासीर का हुआ करता है। और जो हमने वर्मी कंपोस्ट वगैरह ये गोबर खाद जो होती है थोड़ी गर्म तासीर थोड़ा गर्म होती है। तो इसमें जो है कई तरह की हमने फर्टिलाइज़र और
समय समय पर हम जो है केले की खाद, चाय की पत्ती का पानी बॉयल करके भी इसको दे सकते हैं, जिससे कि इसमें भर भर के जो है फ्लावरिंग हो सके। वैसे तो इसको अच्छी खासी धूप चाहिए होती है, और अब देखते हैं बारिशों में मेरे गार्डन में इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। आगे इसमें भरकर फ्लावरिंग होती है, तो मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करती हूँ दोस्तों कि हर तरीके का उसको भोजन जो है बढ़िया से बढ़िया जो है भोजन यानी दावत रूपी भोजन कराया जाए, और मैं कराती भी हूँ। और लेकिन अगर आपके टेरेस या गार्डन में पूरी तरीके से जो है धूप नहीं आती, तो भरपूर मात्रा में इसको भी जो है पानी देना बनता है। और मैं शेडी एरिया में इसको रख दूँगी, ठंडक वाले स्थान पर जो है रखूँगी 10 एक दिन तक, जिससे कि ये बढ़िया तरीके से बढ़ सकें। और नीचे की साइड में ले आऊँगी ठंडक वाले स्थान पर। दोस्तों, अगर आपका मोदिया का यानी जैस्मीन का पौधा जो है प्रचंड गर्मी में न रखें, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग जो है जल जाया करती है, जैसे मेरी जल के भस्म हो गई थी। और तो इसीलिए जो है आप नीचे रख लें, उस टाइम जो है ठंडक वाले स्थान पे रखें उसको, और चाहे तो शाम को आप रख सकते हैं। तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ कम धूप आए, तो आपकी फ्लावरिंग जो है कई दिनों तक जो है बनी रहेगी, बढ़िया तरीके से खिलती रहेगी, क्योंकि इसके जो फूल है कई कई दिन तक रह पाते हैं और खुशबू छोड़ते रहते हैं। बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है, बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस। तो हमारे जो है एक ही पौधे से हमने 2 पॉट तैयार कर लिए हैं। तो अब हम रिज़ल्ट आगे आगे मैं आपको दिखाती रहूँगी, इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। अगर ये बढ़िया से रहा और बुरा हो गया तब भी आपको जो है दिखाना बनता ही है। सो दोस्तों, आप भी इसी तरीके से जो है अपने पौधों की रिपोर्टिंग मानसून से पहले पहले कर लीजिएगा, जिससे कि जब मानसून रूपी जादुई पानी, बारिश रूपी जो है जादुई फर्टिलाइज़र जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बरसेगा, तो फिर हमारे पौधों को खाद रूपी भोजन की ज़रूरत नहीं होगी, और वो बढ़िया तरीके से जो है बढ़ते रहेंगे। और अगर रिपोर्टिंग कर लेंगे तो वो उनमें जान में जान आ जाएगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट डे फिर से मिलते हैं नई जानकारी।